जय हिंद एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आप सभी को क्लास 9th ICSE RS अग्रवाल का मैथ करा रहा हूँ। एक्सरसाइज 1B कराऊंगा आज। चैप्टर का नाम है रैशनल एंड इरेशनल नंबर और चैप्टर नंबर 1 एक्सरसाइज करेंगे 1B। देखो प्यारे बच्चों, इस पिछली एक्सरसाइज में मैंने आपको जो बताया है वो मैंने प्लेलिस्ट बना दी है। आप पहले वो एक्सरसाइज देखाना, ठीक है ना, अच्छे से देखाना बच्चों, उसको देख के ही आना। अब आप वो एक्सरसाइज देख चुके हो और अब ये वाली एक्सरसाइज आप देख रहे हो, ठीक है बच्चों। अब मेरी बात को बड़े ध्यान से सुनना। रैशनल एंड इरेशनल नंबर मैंने पीछे नहीं बताया था, यहां पर मैं आपको रैशनल एंड इरेशनल नंबर बताऊंगा, फिर मैं इनको शुरू करूंगा। जो फर्स्ट क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, जो भी है सब कुछ, ठीक है। एक एक चीज समझेंगे, अच्छे से समझेंगे। पहले मैं रैशनल एंड इरेशनल नंबर आपको आज बता दूं, क्योंकि बच्चों को बहुत कंफ्यूजन रहती है कि ये रैशनल और इरेशनल नंबर की सारी डेफिनेशंस अच्छे से सीख लेना, ठीक है बच्चों। चलो, मैं आज आपको रैशनल एंड इरेशनल नंबर की सारी कंफ्यूजन दूर कर दूंगा। ध्यान से देखना। रैशनल नंबर को दो टाइप में डिवाइड करेंगे, ठीक है। रैशनल नंबर को दो टाइप में डिवाइड करेंगे। रैशनल नंबर क्या होता है अपने पास, अगर टर्मिनेट हो जाए, ठीक है ना, कोई नंबर अगर टर्मिनेटिंग मतलब टर्मिनेट हो जाए, टर्मिनेटिंग, और कोई नंबर नॉन टर्मिनेटिंग और, ध्यान से देखना, घबराना मत, रिपीटिंग, ठीक है। अब देखो, अगर कोई नंबर टर्मिनेटिंग है और कोई नंबर नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग है, उसको रैशनल नंबर बोलते हैं। आप कहोगे सर जी हमने तो ऐसे पढ़ रखा है, जो P बाई क्यू की फॉर्म में हो और क्यू नॉट इक्वल टू 0 हो वो रैशनल नंबर होता है। बस आपने इतना ही पढ़ रखा है। बात को अब ध्यान से सुनना। जो P बाई क्यू की फॉर्म में हो, क्यू नॉट इक्वल टू 0, हाँ जी, वो तो रैशनल नंबर होता ही है, ठीक है। ये तो रैशनल नंबर होता ही है। अब रैशनल नंबर में जो टर्मिनेट हो जाए वो भी रैशनल नंबर होता है, और नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग, यहां पर कहीं पर आपको रिकरिंग दिख जाएगा, तो उससे कंफ्यूज नहीं होना। अभी मैं कंफ्यूजन दूर करता हूं। अभी मैं रैशनल नंबर की चर्चा कर रहा हूं। रैशनल नंबर के मैंने दो टाइप बना दिए। टर्मिनेटिंग हो, नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग हो तो वो रैशनल नंबर होगा। कैसे सर? 0.3 ये रैशनल है, इरेशनल है? सर रैशनल है, क्योंकि आपने बोला जो टर्मिनेट हो जाए। देखो टर्मिनेट हो गया ना, खत्म हो गया, बस इस 3 के बाद कोई भी नंबर नहीं है, तो टर्मिनेट, यस, ये 0.3 क्या है? रैशनल नंबर है, ठीक है बच्चों। 0.3 क्या है? रैशनल नंबर है, समझ गए। ये P बाई क्यू की फॉर्म ही बन जाएगी, 0.3 P बाई क्यू की फॉर्म ही बन जाएगी। 3 बाई, अभी एक पॉइंट है तो क्या हो गया 10, तो ये P बाई क्यू की फॉर्म ही तो बन गई, तो इसको ही सीख लो, टर्मिनेटिंग, ठीक है, समझ आ गया। अब कोई नंबर नॉन टर्मिनेटिंग लेकिन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग लेकिन रिपीटिंग, चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, चलता जा रहा है। अब ये तो मैंने आपको सिखा ही रखा है बच्चों, ये 3 3 3 चलता जा रहा है, तो इसके ऊपर हम बार लगा देते हैं। बार का मतलब होता है ये 3 रिपीट हो रहा है, रिपीट हो रहा है, रिपीट हो रहा है। बेटा ये नॉन टर्मिनेटिंग है और ये रिपीटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग है और ये रिपीटिंग है, इसी को क्या बोलते हैं? रैशनल नंबर। बच्चे बहुत कंफ्यूजन होते हैं, ये रैशनल नंबर की कैटेगरी में आएगा, ठीक है बच्चों। अब आपने ये अच्छे से सीख लिया। अब मैं आपको बताऊंगा इरेशनल नंबर, ठीक है बच्चों। अब आपको बताया जाएगा इरेशनल नंबर। ध्यान से सीखना प्यारे बच्चों, इरेशनल नंबर। रैशनल नंबर आप सभी को समझ आ गया। अब इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर की बस एक ही डेफिनेशन है, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग या नॉन रियकरिंग, नॉन रिपीटिंग, ठीक है। नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग, यानी कि ना तो टर्मिनेट हो रहा हो और ना ही रिपीट हो रहा हो बच्चों, ठीक है। नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग, ठीक है। रिपीट भी नहीं होना चाहिए वो। देखो जैसे 3 4 5, ठीक है, 0.345 6, इस तरीके से। अब देखो ये नॉन टर्मिनेटिंग तो है लेकिन रिपीट भी नहीं हो रहा। अगर वो रिपीट हो गया, नॉन टर्मिनेटिंग वाला रिपीट हो गया तो रैशनल नंबर है। नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग है तो वो इरेशनल नंबर है, तो वो इरेशनल नंबर है। अब एक कई बार आपको बता दिया जाता है कि रूट में अगर आपको प्राइम नंबर मिल जाए, रूट में अगर आपको प्राइम नंबर मिल जाए तो वो क्या होता है? इरेशनल नंबर होता है। बच्चों क्यों रट रहे हो आप लोग? ठीक है, मैं मान गया वो इरेशनल नंबर होता है। रूट में जो आपको प्राइम नंबर मिल जाए, प्राइम नंबर आपको पता होगा जिसके दो फैक्टर होते हैं, क्योंकि बच्चों रूट 2 की वैल्यू क्या होती है? रूट 2 की वैल्यू होती है 1.414, और ये कभी भी रिपीट नहीं होती और ये ऐसी चलती रहती है, कभी भी रिपीट नहीं होती और नॉन टर्मिनेटिंग होती है। इसीलिए रूट 2 को क्या बोलते हैं?
√2 क्या हो गया, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग किसकी कैटेगरी में आ गया, इरेशनल नंबर की, इसीलिए इसको इरेशनल नंबर बोलते हैं। और कई बार हम याद करने के लिए बोल देते हैं ना आपको टीचर्स की, जो प्राइम नंबर रूट के अंदर हो तो वो इरेशनल नंबर। बच्चों क्यों, ये रीजन बता दिया मैंने आपको। अब आपने बहुत सुना होगा कि जो पाई है वो भी इरेशनल नंबर है, ठीक है, बहुत सुना होगा आपने कि जो पाई है वो भी रैशनल नंबर है। अरे भाई क्यों है पाई रैशनल नंबर, क्यों, क्योंकि पाई की वैल्यू होती है 3.14, इस तरीके से चलती है, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग होती है, इसीलिए ये पाई इरेशनल नंबर की कैटेगरी में आता है। ठीक है, समझ आ गया। आई होप अगर अब अभी भी आपको कोई डाउट रह गया हो रैशनल और इरेशनल नंबर में तो मेरे को कमेंट बॉक्स में बता देना। आई होप आपको समझ आ गया होगा, लेकिन फिर भी कोई डाउट रह गया हो तो कमेंट बॉक्स में मुझे बता देना बच्चों। ठीक है, तो अब बच्चों मैं आपको एक्सरसाइज में लेके चलता हूँ। ठीक है, मैं आपको ये आपकी प्यारी एक्सरसाइज में लेके चलता हूँ, रैशनल और इरेशनल नंबर की एक्सरसाइज 1B के पहले क्वेश्चन पे। ठीक है, इस पे तो कुछ नहीं करना, बस रैशनल और इरेशनल को मैंने अच्छे से समझाना था, बहुत ईजी है। देखो ये कहती है राइट द, पहला क्वेश्चन कहता है राइट द एडिटिव इनवर्स। तो एडिटिव इनवर्स बच्चों कुछ नहीं होता, एडिटिव इनवर्स पहले कंसेप्ट सीख लो। ठीक है, इसका कंसेप्ट क्वेश्चन के साथ ही बताऊंगा। एडिटिव इनवर्स का मतलब होता है कि आप साइन चेंज कर दो। ठीक है, साइन चेंज कर दो बस, प्लस का है तो माइनस का, माइनस का है तो प्लस का कर दो बस। ठीक है, एडिटिव इनवर्स मींस साइन चेंज कर दो बच्चों। चलो ये कितने सारे पार्ट है, 9 पार्ट है, 1 सेकंड में कर देंगे। 5 का एडिटिव इनवर्स प्लस का 5 है तो माइनस का 5, ये आंसर हो गया। ये बेटा बच्चों सोल्यूशन कर रहा हूं मैं प्यारे बच्चों। सेकंड पार्ट -7 है तो प्लस का 7, एडिटिव इनवर्स में साइन चेंज कर देना है बस प्यारे बच्चों। थर्ड पार्ट क्या है, 5/9 तो ये हो जाएगा -5/9, प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा, माइनस का आ गया तो प्लस का हो जाएगा, ये 3/17 हो जाएगा। अब जीरो तो जीरो ही रहेगा। ठीक है, माइनस प्लस लगा लो कोई फर्क नहीं पड़ता। अब पहले इसका प्यारे बच्चों, इसका मिक्स्ड फ्रैक्शन सोल्व कर लो पहले। ठीक है, तो मिक्स्ड फ्रैक्शन कैसे सोल्व करते हैं, 17 को 11 से पहले मल्टीप्लाई कर लो। ठीक है, 17 को 11 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपके पास आ जाएगा 187। ठीक है, 17 को 11 से मल्टीप्लाई करा, मैंने माइंड में ही कर लिया है, आप कर लेना। फिर 5 ऐड कर दो, ये ऊपर वाला प्लस हो जाता है 5, तो ये आ जाएगा 192। तो 192/17 साइन चेंज कर दो, एडिटिव इनवर्स आ गया। ठीक है, क्योंकि प्लस का था ना ये, किसी को कोई दिक्कत। चलो 7th पार्ट, इसमें देखो पहले मिक्स्ड फ्रैक्शन सोल्व कर लो। 8 × 5 = 40, 40 और 3 = 43, 43/8 और ये प्लस का हो जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 8 करो, -37 है तो प्लस का हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 करो, प्लस का 1 है तो -1 हो गया। ठीक है बच्चों, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत हो तो मेरे को बता देना। ठीक है, चलो अब हम सेकंड क्वेश्चन करते हैं, आंसर आप मैच कर सकते हो। ठीक है, चलो सेकंड क्वेश्चन करते हैं। अब सेकंड एडिटिव इनवर्स आपने सीख लिया। सेकंड क्वेश्चन में बच्चों कुछ नहीं करना है, मल्टीप्लाइकेटिव इनवर्स। तो मल्टीप्लाइकेटिव इनवर्स का मतलब है आप रेसिप्रोकल कर देना बस इसका। ठीक है, जैसे रेसिप्रोकल कर देना बस। ठीक है, जैसे 9 कुछ नहीं है तो 1 तो होगा, इसका मल्टीप्लाइकेटिव इनवर्स, इसका रेसिप्रोकल कर दो बस 1/9। ठीक है, आप इसका रेसिप्रोकल कर दो, ठीक हो जाएगा क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं है, बस ये होता है मल्टीप्लाइकेटिव इनवर्स। ठीक है, तो अब सेकेंड पार्ट देखते हैं। -1/1, इसका रेसिप्रोकल करोगे तो 1/-1 तो क्या होगा, -1 ही तो होगा। ठीक है, बस रेसिप्रोकल करना है। 11/16 का करोगे तो 16/11। ठीक है, फोर्थ पार्ट है अपने पास 5:1/4, इसका मिक्स फ्रैक्शन खोल लो, 5 के 20 और 21, 21/4, इसका करोगे तो 4/21। ठीक है, फिफ्थ पार्ट, इसका माइनस तो ऐसे ही रहेगा, इसका रेसिप्रोकल करोगे तो 3/2। सिक्स्थ पार्ट, अब इसको पहले 17 दूनी 34, 340 और 343/20, इसका रेसिप्रोकल करोगे तो 20/343। किसी भी प्यारे बच्चे को दिक्कत आ रही होगी तो पक्का बता देना भाई। ठीक है, कमेंट बॉक्स आपके पास है और डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर भी है, वहाँ से भी बता सकते हो। 18 to the 36 और 137, -37/2 मल्टीप्लाइकेटिव इनवर्स करोगे तो -2/37। अब 8th, -5 का करोगे तो -5/1, तो इसका करोगे तो 1/-5 तो -1/5। ठीक है बच्चों, किसी को कोई दिक्कत हो तो बता देना। ठीक है, अब नेक्स्ट है -20/41, अब इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो माइनस ऐसे रहेगा 41/20। ठीक है बच्चों,
कोई दिक्कत? तो मैंने आपको 2 क्वेश्चंस करा दिए, अभी आगे भी करते हैं, ठीक है ना। अब मैं आपको हर एक एक्सरसाइज वन शॉट में ही दूंगा, ठीक है, ताकि आपको कोई दिक्कत ना आए, क्योंकि फिर मैं पार्ट्स में जब एक एक्सरसाइज को पार्ट्स में बना के आपको दूंगा ना, तो उसमें फिर कंसेप्ट बताने पड़ जाते हैं, फिर वो थोड़ा सा ट्रिकी हो जाता है कि जैसे बच्चे ने पीछे देखी नहीं वीडियो, तो उसके लिए थोड़ा सा वो हो जाता है यार, ठीक है ना। कंसेप्ट फिर दोबारा बताने पड़ते हैं, वीडियो लंबी चली जाती है, उसमें कोई फायदा नहीं होता, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, इनमें बच्चों कंफ्यूज नहीं होना, इनको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। इनको रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन पे। तो नंबर लाइन आपने छोटी क्लासेस में भी बहुत बार सीखा होगा, ठीक है, आपके टीचर्स ने आपको सिखाया होगा नंबर लाइन पे कैसे प्लॉट किया जाता है। तो इसमें 2 केसेस में मैं इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देता हूँ, ठीक है, 2 केस में इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देता हूँ, फर्स्ट केस में और सेकंड केस में। मैं इसको 2 केस में डिस्ट्रीब्यूट कर देता हूँ कि आपने इसको कैसे करना है। अगर आपके पास न्यूमरेटर लेस देन डिनोमिनेटर है, ठीक है, एक केस तो ये बनेगा। अब आपके पास न्यूमरेटर ग्रेटर देन डिनोमिनेटर है, दूसरा केस ये बनेगा। मैंने इसको 2 केस में डिवाइड कर दिया ताकि प्यारे प्यारे बच्चों को कोई दिक्कत ना आए किसी भी तरीके की, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट न्यूमरेटर लेस देन डिनोमिनेटर, सेकंड पार्ट न्यूमरेटर ग्रेटर देन डिनोमिनेटर। तो देखो बच्चों, अब जब न्यूमरेटर पहला पार्ट हम इसको नंबर लाइन पे प्लॉट करते हैं 3/7 को, पहला पार्ट देखो न्यूमरेटर कितना है 3, डिनोमिनेटर कितना है 7। तो बच्चों आप इसमें क्या बोल सकते हो, आप बोलोगे सर जी जो न्यूमरेटर है वो लेस देन क्या है, डिनोमिनेटर है, ठीक है। किसी को कोई दिक्कत हो तो मेरे को बता दो, ठीक है। आप कहोगे सर जी जो इसमें न्यूमरेटर है वो लेस देन डिनोमिनेटर है, ठीक है। तो अब प्यारे बच्चों जब ये केस होगा तो नंबर लाइन हमने कैसे प्लॉट करनी है, देखो आपको पता है जब न्यूमरेटर लेस देन डिनोमिनेटर है तो इसका आंसर 0 पॉइंट समथिंग में आएगा, ठीक है, 0 पॉइंट समथिंग में। तो यहाँ पर 0 लिखो, यहाँ पर 1 लिखो, ठीक है। आपको पता है 0 और 1 के बीच में ही आएगा इसका आंसर, अगर ये न्यूमरेटर इसमें लेस देन डिनोमिनेटर है तो, ठीक है। तो अब आप क्या करो, डिनोमिनेटर में कितना लिखा हुआ है 7, इसके 7 पार्ट बना लो, 1 2 3 4 5 6। अब कहोगे सर आपने 6 तक क्यों, 7 पार्ट बनाने हैं प्यारे बच्चों, 7 पार्ट बनाने हैं, 7 पार्ट। तो देखो एक ये वाला पार्ट यहाँ से लेके यहाँ तक 2 3 4 5 6 7 पार्ट बनेंगे, बिल्कुल समझ गए ना, ये पार्ट बनाने हैं बच्चों। अब आपको नंबर लाइन में कैसे प्लॉट करना है, देखो आपने 7 पार्ट बना दिए, अब 3 गिन लो, ठीक है, अब 3 तक काउंट कर लो, वो आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। 1 देखो यहाँ से पूरा काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 तक, तो 1 2 3, तो ये वाला ये अपना नंबर लाइन पे हमने प्लॉट कर दिया 3/7। किसी भी प्यारे बच्चे को अगर अभी भी दिक्कत आई होगी तो कमेंट बॉक्स में बता देना प्लीज, ठीक है, इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू। चलो दूसरा, पहला केस था जब न्यूमरेटर लेस देन क्या हो, डिनोमिनेटर। सेकंड केस है जब न्यूमरेटर ग्रेटर देन डिनोमिनेटर। लो जी आ चुका है, ठीक है, 16/5। तो न्यूमरेटर कितना है 16, डिनोमिनेटर कितना है 5, तो यानी कि न्यूमरेटर ग्रेटर देन क्या है प्यारे बच्चों, डिनोमिनेटर। तो इस केस में आपको क्या करना है, केस नंबर सेकंड में आपको क्या करना है, मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज कर लेना है, ठीक है ना। नोट्स बहुत अच्छे बनाना बच्चों, आप मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज कर लेना है आपको, ठीक है। इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज कर लो, 16/5, 5 को करोगे तो 5 3 15, ठीक है। मिक्स्ड फ्रैक्शन में कैसे लिखते हैं, 3:, यहाँ 3 लिखते हैं, यहाँ 1, तो 3:1/5। अब 3:1/5 को आपको प्लॉट करना है, देखो 3:1/5 को प्लॉट करना है। अब सीधी सी बात है, देखो यहाँ 3 लिख लो, यहाँ 4, 3 तो यही हो गया। अब 1/5 को करना है, अब 5 हिस्से बना लो, 1 2 3 4, तो 1 2 3 4 5 हिस्से बन गए। अब यहाँ से काउंट कर लो, ठीक है। तो अब देखो अब किस पे बनाना है, 1 पे, तो यहाँ 1 पे यहाँ पे बन जाएगा, ठीक है। तो ये जो होगा अपना 3:1/5 होगा, ठीक है। किसी को कोई दिक्कत, किसी को कोई दिक्कत नहीं आई होगी, बहुत आसान है ये तो, है ना। चलो थर्ड पार्ट नेगेटिव में है बस, और इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है, नेगेटिव में है, न्यूमरेटर लेस देन डिनोमिनेटर है, यानी कि पहला केस है, ठीक है, फर्स्ट केस है। तो यहाँ 0 आपको पता है, यहाँ -1, तो यहाँ 9 पार्ट बना लो, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 9 पार्ट हो जाएंगे। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, किस पे बनाना है, 4 पे, 1 2 3 4, तो -4/9, ठीक है। वैसे ही डरते थे आप तो नंबर लाइन से, ठीक है, पता नहीं क्यों डरते हो आप लोग मैथ से, मैथ तो आपका फेवरेट होना चाहिए। -18/11, ठीक है। तो पहले हम इसको डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है, 11 एकम 11 और 7, तो ये आ जाएगा 1:7/11, ठीक है, 1:7, लेकिन माइनस में है तो इस साइड बनाएंगे, ठीक है।
तो ये आ गया -1, तो ये मैं ले लेता हूँ 0, ये -1। अब -1 से इधर बनाना है ना, -1 से इधर, यहाँ -2 लगा लो, इसके बीच में बनेगा ये -1:7/11 है ना, तो 11 टुकड़े कर लो, 1 2 3 4 5 6 7। यार ये थोड़ा स्पेस की दिक्कत आ गई, 1 मिनट रुको, ये 0, ये -1, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो यहाँ पे ये नंबर था -2। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। बनाना किस पे है? 7 पे। 1 2 3 4 5 6 7, ये हो जाएगा -1/7, ठीक है। किसी को कोई दिक्कत होगी तो भाई पक्का बता देना, ठीक है, कमेंट बॉक्स आपके पास है पड़ा, ठीक है। चलो एक पार्ट रह गया, शायद 5th पार्ट रह गया, वो भी कर लेते हैं, यहाँ कर लेते हैं, यहाँ स्पेस खाली है, देखो 5th पार्ट के लिए ही स्पेस खाली है, -3:1/6। तो देखो, तो बच्चों अब देखो यहाँ हमने ले लिया माइनस, वैसे तो यहाँ -3 और यहाँ बनेगा ये -4 के बीच में, ठीक है ना, -3 और -3 से इधर -4 के बीच में, तो 1/6, 6, तो 6 हिस्से कर लो, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6, 6 से कर लिए, किस पे है? 1 पे है, तो इधर -3:1/6, तो ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है बच्चों। कोई दिक्कत? तो देखो ये वाला भी अब हमने कर लिया, अब हम क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो उसमें आप क्वेश्चंस को ना 3-4 तरीके से कर सकते हो, तो हम वो सारी कोशिश करेंगे कि सारे मेथड से आपको बता दिया जाए, ठीक है। जो एक मैं अपनी तरफ से भी मेथड बताऊंगा आपको, जो मैं सीबीएसई बोर्ड के बच्चों को बताता हूँ वो भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 से पहले हम ये डेंसनेस प्रॉपर्टी समझेंगे और उसके अकॉर्डिंग करना होता है। देखो इसको करने के बहुत सारे तरीके हैं, मैं आपको एक अपना मेथड बताऊंगा, वो आपको बहुत पसंद आएगा, वो वाला मेथड, ठीक है, वो वाला मेथड भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। अब इसने कहा है फाइंड अ रैशनल नंबर, मतलब एक रैशनल नंबर लिखना है 3/5 और 7/9 के बीच में, 3/5 और 7/9 के बीच में इनफिनाइट नंबर ऑफ रैशनल नंबर हो सकते हैं। ये कहता है सिर्फ एक रैशनल नंबर लिखो। इसको करने के, इस क्वेश्चन को करने के 3-4 तरीके हैं, एंड तक जुड़े रहना, आपको सब कुछ समझ आ जाएगा, ठीक है। फाइंड अ रैशनल नंबर बिटवीन 3/5 एंड 7/9। तो बच्चों डेंसनेस प्रॉपर्टी होती है एक, डेंसनेस प्रॉपर्टी, ठीक है, इसका नाम है डेंसनेस प्रॉपर्टी। इसने अपना नाम कैसा रख रखा है इस प्रॉपर्टी ने, है ना, डेंसनेस प्रॉपर्टी। तो डेंसनेस प्रॉपर्टी क्या होती है बच्चों? डेंसनेस प्रॉपर्टी क्या है, जैसे मान लो क्वेश्चन से ही आपको सिखाते हैं, 3/5 और 7/9 के बीच में इन्फिनाइट नंबर ऑफ रैशनल नंबर है, मैंने आपको बता दिया। ये कहते हैं एक रैशनल नंबर निकालो 3/5 और 7/9 के बीच में। तो बच्चों इस डेंसनेस प्रॉपर्टी से आप निकाल सकते हो। डेंसनेस प्रॉपर्टी क्या कहते हैं? इसको ए मानो, इसको बी मानो, इसके बीच में रैशनल नंबर कैसे निकाल सकते हो? हाफ, ठीक है, ए प्लस बी कर दो। ए कितना है? 3/5 प्लस बी कितना है? 7/9, ठीक है। अब एलसीएम आपने जैसे जिस मर्जी मेथड से ले लेना। देखो मैं एलसीएम ऐसे करता हूँ, नीचे इनको मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, 9 5 45, 3 इधर ले जाता हूँ, 9 9 18 9 27 और 7 × 5 ये हो जाएगा 35, इस तरीके से आप जैसे मर्जी एलसीएम निकालिए। और बच्चों एक बात और बता दूं, इसमें पीछे से आंसर मैच मत करना, क्योंकि इसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ रैशनल नंबर होते हैं, किसी का आंसर कुछ आएगा, किसी का आंसर कुछ आएगा, पहले ही बता दूं, ठीक है। जरूरी नहीं है जो पीछे आंसर दे रखा है वही आए, ठीक है। ओके बच्चों, 27 और 35, 5 और 7 हो जाएगा 12, 4 और 2 हो जाएगा 62 और डिवाइड बाय 45, ठीक है। 27 को 35 में ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा? 62, इसको कट कर दो 31 से, तो 31/45, ठीक है बच्चों, 31/45। तो इसके बीच का जो रैशनल नंबर था आपने निकाल दिया, 3/5 क्या निकाल दिया? 31/45, ठीक है। अब 7/9 बच्चों, अब ये कह देता 2 रैशनल नंबर निकालो, 3 निकालो, 5 निकालो, 7 निकालो, 8 निकालो। आप ये डेंसनेस प्रॉपर्टी अप्लाई करते जाइए, रैशनल नंबर निकालते जाइए, डेंसनेस प्रॉपर्टी अप्लाई करते जाइए, रैशनल नंबर निकालते जाइए, ठीक है। तो जैसे अब आगे इन दोनों में लगा दो, फिर आ जाएगा, ठीक है। फिर जो आंसर आएगा, चाहे इन दोनों में लगा दो, फिर अगला दूसरा रैशनल नंबर आ जाएगा, फिर आगे जो आंसर आएगा उन दोनों में लगा दो, आगे जो आंसर आएगा उन दोनों में लगा दो, आगे जो आंसर आएगा उन दोनों में लगा दो, तो आप इनफिनाइट नंबर ऑफ रैशनल नंबर फाइंड आउट कर सकते हो। अब बच्चों देखो एक बात बताऊं आपको, आगे बताता हूँ, जो मैं अपना शॉर्टकट मेथड बताऊंगा ना वो मैं आपको आगे बताऊंगा, ठीक है। तो 4th क्वेश्चन हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 5th करते हैं। पहले मैं डेंसनेस प्रॉपर्टी से आपको क्वेश्चंस करा दूं, फिर मैं आपको लास्ट में बताऊंगा, ठीक है। बताऊंगा जरूर, आप सभी को पता है, ठीक है ना, और अच्छी चीज ही बता के जाऊंगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, अब ये कहता है 5 में 2 रैशनल नंबर बताने हैं, ठीक है।
अब इसमें मैं थोड़ा थोड़ा आपको होमवर्क भी दूंगा, ठीक है ना, सेम चीज को बार बार करना तो आपको पता ही है। 2 रैशनल नंबर्स बताने हैं बिटवीन, अब इसमें कितने पार्ट हैं, इसमें से मैं आपको 2 पार्ट मैं करा दूंगा और 2 पार्ट होमवर्क दे दूंगा। अगले क्वेश्चंस में भी 6 पार्ट हैं, 2-3 पार्ट मैं करा दूंगा और कुछ होमवर्क दे दूंगा, ठीक है ना। बहुत प्यारे बच्चे हो आप, मना नहीं करोगे। 1/3 एंड 2/5, थर्ड पार्ट है 3/4 एंड 1:1/5, ठीक है, और फोर्थ पार्ट है -2 एंड 1, ठीक है। पहले हम इसमें 2 रैशनल नंबर निकालने हैं, फाइंड 2 रैशनल नंबर, ठीक है। तो पहले तो डेंसनेस प्रॉपर्टी से हम इसको करते हैं, लास्ट में बताऊंगा, जो मैं अपनी आपको ट्रिक बता के जाऊंगा लास्ट में, घबराओ मत, मैं आपको अपनी ट्रिक बताऊंगा, ठीक है, लास्ट में। और जो बुक में है, बुक वाले सारे कंसेप्ट भी आपको बताऊंगा। चलो, इसमें 2 रैशनल नंबर निकालने हैं 2 और 3 के बीच में। पहले तो हम डेंसनेस प्रॉपर्टी से कर दें, इसको फटाफट करता हूँ। 2 एंड 3 के बीच में ये ए है, ये बी है, डेंसनेस प्रॉपर्टी कहती है हाफ, 2 निकालने हैं, ठीक है, हाफ ए प्लस बी। तो हाफ ए प्लस बी, ए कितना है 2, बी कितना है 3, तो कितना आ गया 2 + 3 5, 5/2, ठीक है। तो ये 2, 5/2 और ये 3। कोई दिक्कत हो किसी को बता देना। आप कहोगे सर जी 2 रैशनल नंबर निकालने थे, ठीक है ना, तो हमने तो एक ही निकाला है। तो अगली बार आप इधर भी अप्लाई कर सकते हो, इधर भी, इधर अप्लाई कर दो। ये ए हो गया, ये बी हो गया, डेंसनेस प्रॉपर्टी कहती है हाफ ए प्लस बी, ठीक है। आंसर मैच मत करना, ठीक है ना, सबके अलग अलग आंसर आएंगे, कुछ सेम भी आ जाएंगे, सबके अलग। अच्छा, बी होता है ये हाफ, तो ए कितना है 2, बी कितना है 5/2, ठीक है बच्चों। अब 2/1, अब देखो 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 को 2 से 4, 5 को 1 से 5, ठीक है, और ये हो जाएगा 1/2, 4 + 5 9, 9/2, ठीक है। तो ये अपने पास हो जाएगा 9/4। तो एक, अब इस 2 और 3 के बीच में एक तो आ गया 5/2 और एक आ गया 9/4, ठीक है। किसी को कोई दिक्कत हो तो मेरे को बता देना। 5/2, 9/4, ये रैशनल नंबर इसके बीच में आ गए। 2 रैशनल नंबर कहे थे ना। तो देखो बच्चों, फर्स्ट पार्ट मैंने करा दिया, अभी मैं आपको करा रहा हूँ, अभी होमवर्क एक देखते हैं कितने पार्ट आपको होमवर्क देने हैं, बस आप घबराना मत, ठीक है। तो अब आप ये 1/3 और 2/5, देखो ये सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट, ये मैं आपको होमवर्क के लिए दे देता हूँ, ठीक है, क्योंकि अभी मैंने पीछे ही कराए हैं आपको कितने सारे क्वेश्चंस। ये फोर्थ पार्ट मैं करा देता हूँ, ठीक है, माइनस वाला है, कभी आप कंफ्यूज हो जाए, ये मैं करवा देता हूँ, ठीक है। कुछ नहीं करना, ये बी है, ये बी है, डेंसनेस प्रॉपर्टी लगाएं, हाफ ए प्लस बी, ठीक है। 2 रैशनल नंबर निकालने हैं, डेंसनेस प्रॉपर्टी लगाएं, हाफ ए की वैल्यू कितनी है -2, ऐसे करोगे तो कोई भी गलती नहीं होगी। बी की वैल्यू कितनी है 1, 1/2, -2 + 1 -1, तो ये आ गया -1/2, ठीक है। पहला तो आ गया -2, तो यहाँ पर आ गया -1/2 और ये 1 था। अभी हमें ये तो एक ही मिला, हमें रैशनल नंबर एक और चाहिए, तो इन दोनों में लगा दो, ठीक है। तो हाफ वही ए प्लस बी, अब ये ए हो गया, ये बी हो गया, तो -2 प्लस है, तो ये -1/2 है, तो -1/2 कर देगा इसको, ठीक है। 1/2, तो ये इधर 1, तो इधर अपना 2 एलसीएम आ गया, 2 to the 4 -4 और ये 1 -1, ठीक है। तो ये अपने पास आ गया हाफ, -4 और -5 हो जाएगा -5/2, तो ये हो जाएगा -5 2 to the 4, तो -5/4, ठीक है। तो यानी कि एक आ गया -2, एक आ गया -1/2, एक आ गया -5/4 और एक आ गया 1। किसी को कोई दिक्कत हो तो बता दें, किसी भी तरीके की कोई दिक्कत हो, छोटी सी दिक्कत नहीं, किसी भी तरीके की, स्टडी में कोई भी दिक्कत हो मेरे को बता देना, ठीक है। आपको मल्टीप्लाई नहीं करना आ रहा, आपको स्क्वायर रूट फाइंड नहीं करना आ रहा, मेरे को बता देना। चलो, यहाँ तक मैंने आपको बता दिया। तो होमवर्क जो मैंने दिया प्यारे बच्चों को, ये 2 होमवर्क है भाई, होमवर्क जरूर करना। जो होमवर्क नहीं कर रहा उसके मार्क्स नहीं आएंगे अच्छे, बस मुझे ये तो बोलना ही पड़ेगा भाई, तभी तुम होमवर्क करोगे। जो होमवर्क नहीं करेगा, मैं अब ये बोल दूं फेल होगा वो, एज ए टीचर तो मैं किसी भी अपने प्यारे बच्चों को नहीं बोलूंगा, लेकिन उसके अच्छे मार्क्स नहीं आएंगे, बस पास तो हो जाएगा वो अगर जो होमवर्क नहीं करेगा तो, ठीक है। चलो, अब सिक्स्थ वाले में बताना है फाइंड 3 रैशनल नंबर्स, ठीक है। सिक्स्थ वाले में हमने 3 रैशनल नंबर फाइंड करने हैं, ठीक है। 3 रैशनल नंबर फाइंड करने हैं। फर्स्ट पार्ट, कितने सारे पार्ट हैं इसके, यहाँ पर दिखा देता हूँ मैं आपको सभी प्यारे बच्चों को। ये देखो, 3 रैशनल नंबर फाइंड करने हैं, 6 पार्ट है, तो कुछ मैं आपको करा देता हूँ क्वेश्चन, 1-2 पार्ट, बाकी आपको होमवर्क के लिए दे दूंगा। तो फर्स्ट पार्ट है, क्योंकि इसमें रिपीट करने का फायदा तो है नहीं प्यारे बच्चों, ठीक है ना, टाइम वेस्ट हमने करना नहीं है, ठीक है ना, ज़्यादा लंबी वीडियोस नहीं होनी चाहिए, बस कंसेप्ट सारे आ जाने चाहिए। 3 रैशनल नंबर फाइंड करने 4 और 5 के बीच में, कुछ नहीं करना बच्चों, डेंसनेस प्रॉपर्टी लगाओ, ये ए ये बी है, ठीक है। तो हाफ,
अब a प्लस बी, ये a 4 हो गया, b 5 हो गया, ठीक है, समझ आ गया। तो डेंसनेस प्रॉपर्टी होगी हाफ, 4 प्लस 5 कितना हो गया 9, तो कितना आ गया 9/2। लेकिन हमने 3 रैशनल नंबर निकालने हैं, तो ये एक तो आ गया 9/2, ठीक है 5, ठीक है बच्चों। अब हम दोबारा से डेंसनेस प्रॉपर्टी यहाँ पर अप्लाई कर देते हैं, ये a हो गया, ये b हो गया, तो हाफ 3 निकालना है ना, तो 4, a की वैल्यू 4, b की वैल्यू 9/2, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1, हाफ 2 1 द 2, 2 4 द 8, 9 से करेंगे 1 को तो ये आ जाएगा 9, तो ये हो जाएगा 8 प्लस 9 17/2, 17 इंटू 1 17, 2 to the 4, तो 17/4। अब ये अपने पास आ गया 4, 9/2, ये आ गया 17/4 और ये आ गया 5, ठीक है प्यारे बच्चों। अब ये तो दो ही आए हैं, एक और इन दोनों में लगा लो या इन दोनों में लगा लो प्रॉपर्टी, किस में मर्जी अप्लाई कर लो बच्चों, इन दोनों में अप्लाई कर लो, 4 या इन दोनों में अप्लाई कर लो, ठीक है। इन दोनों में तो अभी हमने अप्लाई करी है, तो इन दोनों में अप्लाई कर लो, ठीक है। हाफ 9/2, ये a हो जाएगा, ये b, तो डेंसनेस प्रॉपर्टी कहती है प्लस, ठीक है, प्लस 17/4, तो हाफ, अब अपने पास ये आ जाएगा ये 4 to the 8 और 9 चौक 36 और 17 दूनी 34, ठीक है, ये इधर मल्टीप्लाई, ये इधर हाफ, ठीक है। 3 रैशनल नंबर निकालने थे ना, तो मैं आपको बता रहा हूँ। अब ये हो जाएगा 4 इसको दे दो तो 40 और 30 70, ठीक है, डिवाइड बाई 8, तो ये से काट दो 2 से, 35/8, कितना आ गया बच्चों ये 35/8, ठीक है। किसी को कोई दिक्कत, 35/8, तो यहाँ पे लिख दो, देखो एक आया था 4, 9/2, 17/4 और 35/8 और 5, देखो 35/8 करोगे तो 2 चौका 32, 4 पॉइंट समथिंग आएगा, ये 5 से छोटा ही आएगा ना, इसके बीच में ही आएगा, ऐसे चेक भी कर सकते हो अपना आंसर, ठीक है। किसी को कोई दिक्कत? अब मैं आपको इसके सारे ही क्वेश्चन होमवर्क दे देता हूँ, और जो अपना एक मेथड है ना जो मैं सीबीएसई वाले बच्चों को कराता हूँ, तो वो मैं आपको बता देता हूँ। तो देखो बच्चों, ये सारा होमवर्क है, वीडियो को एक बार स्टॉप करके आप देख लेना। इसका एक पार्ट मैंने आपको करा दिया है, सेकंड पार्ट 1/2 एंड 3/5, थर्ड पार्ट -1 एंड 1, फोर्थ पार्ट पहले इसका मिक्स्ड फ्रैक्शन सोल्व कर लेना बच्चों, ठीक है। ये जैसे इसका पहले मिक्स्ड फ्रैक्शन सोल्व कर लेना, 3 to the 6 7/3, फिर करना इसका मिक्स्ड फ्रैक्शन सोल्व कर लेना प्यारे बच्चों पहले, ठीक है। इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू। मिक्स्ड फ्रैक्शन सोल्व करने के बाद करना है -1/2 एंड 1/3, -1/3 एंड 1/4, ठीक है। मैंने आपको ये बता दिया। अब जो मैं सीबीएसई वाले बच्चों को बताता हूँ ना, मैं आपको वो बताता हूँ, ठीक है। ये आपके लिए होमवर्क हो गए हैं, 5 पार्ट मैंने आपको होमवर्क के लिए दे दिए हैं, ठीक है। सेम है इसलिए दिए हैं, अदरवाइज होमवर्क तो देखो मैं आपको पता ही है सब, दोबारा तो बताता नहीं, ठीक है। चलो अब बच्चों मैं आपको एक बहुत अच्छा मेथड बताने जा रहा हूँ, आपको वैसे बहुत पसंद आएगा ये मेथड, ठीक है। देखो अब मान लो आपको उसने कहा था, ये 6th क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट ही रिपीट कर रहा हूं मैं, उसने कहा था फाइंड 3, ये मेथड मैं आपको बताता हूँ, फाइंड 3 रैशनल नंबर। अपने टीचर से पूछ लेना क्या हम ये मेथड अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। फाइंड 3 रैशनल नंबर बिटवीन, क्वेश्चन क्या था 4 and 5, ठीक है। आपने कुछ नहीं करना, यहाँ पर 1 1 रखो, 4/1 5/1, कुछ नहीं करना, बहुत सिंपल मेथड बताने जा रहा हूँ। ये डेंसनेस प्रॉपर्टी भी कुछ नहीं है इसके आगे, बहुत सिंपल मेथड। 3 रैशनल नंबर फाइंड करने हैं ना, तो एक नंबर इंक्रीज कर दो। 3 रैशनल नंबर फाइंड करने हैं तो 4 से इधर भी मल्टीप्लाई, 4 से इधर भी, ठीक है। मैथ्स का रूल होता है 4 से इधर भी, 4 से इधर भी, बात खत्म। 4 चौके 16, 16/4, 5 चौके 20, 20/4। अब 3 रैशनल नंबर लिखने लिख दो, 17/4, 18/4, 19/4, खत्म भाई साहब, सेकंडों में कर दोगे आप लोग। एलसीएम वाला मेथड भी नहीं बता रहा मैं आपको, जो आपकी बुक में एलसीएम वाला मेथड है वो भी नहीं बता रहा, ठीक है। ये मेरा खुद का शॉर्टकट्स है, आपको शायद बहुत अच्छा लगा होगा ये, ठीक है। कमेंट बॉक्स में बता देना, ठीक है। इस तरीके से आप कितने भी रैशनल नंबर, अब इसके बीच में अगर ये कह देता 4 रैशनल नंबर, तो एक इंक्रीज करके 5 इधर मल्टीप्लाई, 5 इधर, 5 इधर, 5 इधर, तो इसके बीच में देखो 16 के बाद 17, 18, 19 और ये डिनोमिनेटर तो सेम ही रहेगा। डेंसनेस प्रॉपर्टी से तो आपको देखो कितना आसान हो गया, डेंसनेस प्रॉपर्टी से तो, ठीक है, समझ आ गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 7 और 8 है, आपकी बुक वाली प्रॉपर्टी एक और है, वो भी सिखा देता हूँ, ठीक है। आपकी बुक वाले मेथड से वो वाली चीज भी मैं आपको सिखा देता हूँ सभी प्यारे बच्चों को, ठीक है। तो ये इस तरीके से करने हैं। अगर मान लो इसमें अब आपको कह दे कि 9 रैशनल नंबर निकालो, ठीक है, तो आप क्या डेंसनेस प्रॉपर्टी अप्लाई करते रहोगे क्या 9 रैशनल नंबर के लिए? कितने सारा हाफ a प्लस बी, हाफ a प्लस 9 रैशनल नंबर कह रहा है, सीधी सी बात है, 10 से इधर मल्टीप्लाई, 10 से इधर मल्टीप्लाई, 10 से इधर, आंखें बंद करके लिख दो, खत्म हो गया काम, ठीक है। 17/4, 18/4, 19/4, बस लिख दो, ठीक। कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, ठीक है। अब
7th और 8th में आपके वाले मतलब जो मेथड है यहाँ पे एक मेथड रह गया वो भी बता देता हूँ, ठीक है ना, क्योंकि आपकी बुक का भी आपको सारी चीज़ें आनी चाहिए। लेकिन आप रैशनल नंबर वैसे भी कर सकते हो जैसे मैंने ये आपको मेथड बताया, एक बार अपने टीचर से पूछ लेना, ठीक है, कि आपके स्कूल में ये गलत ना माना जाए बस, ठीक है। अगर MCQ में है तो फिर तो आप ऐसे ही करोगे, MCQ में तो ये आएगा नहीं ना, क्योंकि इसके वो मतलब जो आंसर है वो चेंज आते हैं। 4 रैशनल नंबर लिखने हैं, 4 और 4.5 के बीच में 4 रैशनल नंबर लिखने हैं, ठीक है। तो देखो आप इसको कैसे कर सकते हो, 4 और 4.5 के बीच में, वैसे तो साफ ही पता लग रहा है 4.1, 4.2, 4.3, 4.4 लिख दिए। अब वो गलत ना कर देना, 4 रैशनल नंबर लिख तो दिए हमने, ठीक है। तो आपकी बुक में एक चीज़ है, मतलब एक प्रॉपर्टी लगा लो कि सबसे पहले तो ये डी निकालना है, इसमें हमने b माइनस ए n प्लस 1, फिर हमने डी निकालने के बाद ऐसे लिख देना है a प्लस डी, a प्लस 2d। अब आपकी बुक में है तो बताना तो पड़ेगा, a प्लस 2d, a प्लस 3d, ऐसे चलता जाएगा, a प्लस 4d, ऐसे एंड सो ऑन, ठीक है। तो अब 4 रैशनल नंबर निकालने हैं ना, तो आपने कैसे करना, देखो ये a है ये b है, सबसे पहले आप d निकालोगे, तो d का ये फॉर्मूला है b माइनस ए एन प्लस 1, b क्या होता है यहाँ पे ये रहा 4.5, a क्या है ये 4। अब n आपको शायद टीचर है कह दें कि यहाँ 4 है तो मतलब यहाँ n ले लो, कई बार तो वो ठीक हो जाएगा लेकिन कई बार वो गलत हो जाएगा। अगर वो फिट बैठने के ऊपर है, फिट बैठ गया, फिट मतलब अगर वो कट हो रहा है तो ठीक है, तो यहाँ तो देखो ये n चल जाएगा, यहाँ 4 है तो n की वैल्यू मैंने 4 ले ली, तो 4 प्लस 1, 4.5 माइनस 4 हो जाएगा, सॉरी प्लस का 0.5 डिवाइड बाय 4 प्लस 1 5। देखो यहाँ तो ये चल गया क्योंकि ये इससे कट गया 0.1, ठीक है। अगर n कुछ ऐसा होता 6 प्लस 7 तो वो नहीं चल पाता, यहाँ से फिर कटता ना, फिर नॉन टर्मिनेटिंग में चला जाता, वो 0.1 आ गया। तो d की वैल्यू हमारे पास आ गई 0.1। अब हमने कुछ नहीं करना, यहाँ पुट करना है, a की वैल्यू आपको पता है 4 है, d की वैल्यू 0.1 है, तो ये तो हो गया 4.1, ठीक है, 4 रैशनल नंबर। अब a की वैल्यू आप सभी को पता है 4 है, 2, d की वैल्यू पता है 0.1 है, तो 4 प्लस ये हो गया 0.2, तो ये 4.2, ठीक है। इस तरीके से 4 प्लस 2 इंटू डी तो 0.1 ही रहेगा ना, 4 प्लस ये हो जाएगा, एक मिनट यहाँ 3 है ना, मैं वही कह रहा, क्या हो गया 0.3, तो 4.3, ठीक है। तो इस तरीके से अगला नंबर क्या आएगा 4.4। तो 4 रैशनल नंबर बता दिया आपने, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4 बता दिया आपने प्यारे बच्चों ने, ठीक है ना, बहुत होशियार बच्चे आप। अब 8वां क्वेश्चन है वो भी मैं आपको बता देता हूँ, यही बता देता हूँ। 8वां क्वेश्चन है कि 6 रैशनल नंबर बताने हैं, ठीक है, 6 रैशनल नंबर बताने हैं 3 एंड 4 के बीच में, ठीक है। जब ज़्यादा रैशनल नंबर हो तो आप इस तरीके से कर सकते हो, ये थोड़ा आसान पड़ता है, d इज इक्वल टू बी माइनस ए एन प्लस 1, ठीक है। d ये a है ये b है, तो b हो गया 4, a की वैल्यू है 3, 4 में। अब यहाँ पर n 6 लोगे ना भाई, पता लग जाएगा आपको, 6 प्लस 1 7, ये कटेगा ही नहीं। तो n ऐसा देखो, 4 माइनस 3 1 आ गया। अब n आपको ऐसा नंबर लेना है ताकि ये इससे डिलीट हो जाए बच्चों, तो n को मैं 9 कंसिडर करता हूँ, ठीक है। 9 से देखो 9 प्लस 1, ठीक है, तो कितना हो जाएगा 9 प्लस 1 10, और 1/10 कितना होता है 0.1, ठीक है, समझ आ गया। तो n हमने ऐसा सोचना है कि ये इससे डिलीट हो जाए, कट जाए, नहीं तो देखो अगर 6 को जैसे अब आपको बता दिया जाता है कि यहाँ पे 6 है तो ये n ले लो, तो 7 आ गया भाई, नहीं कर पाओगे क्वेश्चन को, ठीक है। 1/7 नॉन टर्मिनेटिंग में चला जाएगा तो दिक्कत आ जाएगी, ठीक है ना, प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाएंगी आपके लिए। अब d कितना आ गया 0.1, अब ये आपको पता है यहाँ पर, यहाँ ये इसी में ही पुट करोगे, ठीक है। तो अब मैं आप पुट करके नहीं दिखा रहा, यहाँ मैंने आपको पुट करके दिखाया, तो आपको साफ पता लग जाएगा 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, क्योंकि उसने 6 रैशनल नंबर कहे थे तो मैंने यहाँ तक इसको स्टॉप कर दिया। 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, ठीक है बच्चों। मैंने पूरी कोशिश करी है, हर एक चीज़ बताने की कोशिश करी है, डेंसनेस प्रॉपर्टी, अपनी खुद के शॉर्टकट्स, ट्रिक्स और इसकी बुक्स की सारी चीज़ें 1B एक्सरसाइज में। मुझे नहीं लगता कि आपको इसके बाद कोई दिक्कत आएगी, ठीक है। 34 या 35 मिनट्स में आप अपनी इस एक्सरसाइज को करके ले जाएंगे, ठीक है। थैंक यू एवरीवन। अगर आपको वीडियोस पसंद आई है तो दोस्तों के साथ मतलब शेयर कर दो, ठीक है। लाइक तो वो उनके ऊपर डिपेंड करता है कि वो लाइक करेंगे या नहीं करेंगे, तो आप शेयर कर दीजिए, ठीक है, अपने स्कूल के ग्रुप्स में शेयर कर दीजिए। थैंक यू एवरीवन।